कविता पढ़ूंगा। उससे पहले मैं सबसे पहले एक गजल पढ़ूंगा जो कि मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है यशस्वी सूर्यवंशी, उन्होंने भेजी थी। तो बहुत अच्छी थी, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं पढ़ूंगा। तो इसी से शुरुआत करता हूँ कि राह पे दूर खड़ी होकर पगडंडियां मिला करती है। राह पे दूर खड़े होकर पगडंडियां मिला करती है, मेरे साथ हर पल मेरी तन्हाइयां चला करती है। राह पे दूर खड़े होकर पगडंडियां मिला करती है, मेरे साथ हर पल मेरी तन्हाइयां चला करती है। दूर से दिखता है, दूर से दिखता है, मगर मेरा वो हो नहीं पाता। दूर से दिखता है मगर वो मेरा हो नहीं पाता। पानी में चांद की परछाइयां चला करती है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। चांद की परछाइयां चला करती हैं। कम नहीं होता मेरी रातों का अंधेरा, कम नहीं होता मेरी रातों का अंधेरा। डूबने का वादा लेकर सागर में मेरी कश्तियां चला करती हैं। डूबने का वादा लेकर सागर में मेरी कश्तियां चला करती हैं। और हाँ ठीक है, अब मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ता हूँ कि आंखों में आंसू होठों पर मुस्कान लेकर बैठे, आंसू में आंसू होठों पर मुस्कान लेकर बैठे हैं, जिंदगियों के शहर में कब्रिस्तान लेकर बैठे हैं। और एक चिंगारी ने जला दिया सपनों का ताजमहल, एक चिंगारी ने जला दिया सपनों का ताजमहल। हम उसी ताजमहल में आतिशबाजियों की दुकान लेकर बैठे हैं। और दिल निकाल कर रख दिया कदमों में उनके, दिल निकाल कर रख दिया कदमों में उनके। वो चीरने को खूने दिल तीर कमान लेकर बैठे हैं। चीरने को खूने दिल तीर कमान लेकर बैठे हैं। और बेवफाई में भी उनकी वफा देख ली हमने। वो मोहब्बत में नफा नुकसान लेकर बैठे हैं। वो मोहब्बत में नफा नुकसान लेकर बैठे हैं। और खफा होने पे ही है कि वो मुझसे और मैं उनसे खफा है। वो मुझसे और मैं उनसे खफा है, मनाते वो भी नहीं मैं भी नहीं। वो मुझसे और मैं उनसे खफा है, मनाते वो भी नहीं मैं भी नहीं। हाँ, और यूं तो एक पल भी एक दूजे के गुजरता नहीं, यूं तो एक पल भी एक दूजे के गुजरता नहीं। जताते वो भी नहीं मैं भी नहीं। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत और झूम उठता है मयूरमन उनसे मिलने के एहसास से, झूम उठता है मयूरमन उनसे मिलने के एहसास से। करने को दीदार एक घड़ी नजर उठाते वो भी नहीं मैं भी नहीं। बहुत सही। करने को दीदार एक घड़ी नजर उठाते वो भी नहीं मैं भी नहीं। और लिखते रहते हैं प्रेम की स्याही में डूबकर चिट्ठियां, लिखते रहते हैं प्रेम की स्याही में डूबकर चिट्ठियां। देने का सांस उठाते वो भी नहीं मैं भी नहीं। वो भी नहीं मैं भी नहीं। और बिछुड़कर एक दूसरे से जीने का हौसला नहीं है, बिछुड़कर एक दूसरे से जीने का हौसला नहीं है। थामने को हाथ आगे आते वो भी नहीं मैं भी नहीं। थामने को हाथ आगे आते वो भी नहीं मैं भी नहीं। और जो क्योंकि रूठना मनाना ही चल रहा है, तो उसी पे एक मुक्तक है कि जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लेना। ये जो कविता है व्हाट्सएप पे और इन पे काफी जगह बहुत शेयर हुई, हालांकि अलग अलग नामों से शेयर हुई, परंतु ये मेरी ही मौलिक रचना है कि जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लेना, कुछ ना कहना बस सीने से लगा लेना। जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मना लेना, कुछ ना कहना बस सीने से लगा लेना। और बेशक मत करो मोहब्बत मुझसे, बेशक मत करो मुझसे मोहब्बत। टूट कर बिखर जाऊं तो उठा ले, टूट कर बिखर जाऊं तो उठा ले। और वजह तो नहीं है तुम्हें चाहने की, वजह तो नहीं है तुम्हें चाहने की, मगर फिर भी तुम अच्छे लगते हो। वजह तो नहीं है तुम्हें चाहने की, मगर फिर भी तुम अच्छे लगते हो। झूठ था तुम्हारा हर एक वादा मालूम है, झूठ था तुम्हारा हर एक वादा मालूम है, मगर इस दिल को सच्चे लगते हो। इस दिल के सच्चे लगते हो। और फिर मोहब्बत के अंदर जैसे आदमी ख्वाब भी देखता है कि सच्चे लग रहे हैं वो, कि ये ख्वाब आज मैं सोते हुए देखूं। ये मैंने पहले भी पढ़ी थी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखा है कि एक ख्वाब आज मैं सोते हुए देखूं, रो लिया बहुत अब हंसते हुए देखूं। और तुम यूं ही मुझे छिपकर देखते रहो, तुम यूं ही मुझे छिपकर देखते रहो। मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। और मैं तुमसे मिलने का वादा करूं, मैं तुमसे मिलने का वादा करूं।
और तुम्हें ख्वाब बुनते हुए देखूं, और तुम्हें ख्वाब बुनते हुए देखूं। और ये भी एक पुरानी है कविता, उसमें मैंने एक छंद और ऐड किया था कि क्योंकि इस कविता को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि बताना ज्यादा जरूरी, वरना इसके मतलब और अर्थ बहुत गलत मायनों में निकाल लिए जाते हैं। तो ये कविता उस वे में लिखी है कि जब भी आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो और जिसके हर एक राज, वो दोस्त भी हो सकता है आपका, आप जिससे प्यार करें वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जब वो आपसे बातें छुपाने लगे बहुत क्लोज होके, तो तब बहुत दुख होता है। तब कहते हैं कि जो तड़पते थे एक छुअन को मेरी, जो तड़पते थे एक छुअन को मेरी बाहों में लिया तो कसमसाने लगे, जो तड़पते थे एक छुअन को मेरी बाहों में लिया तो कसमसाने लगे। और देख लिया जिनके बदन का हर एक तिल भी मैंने, देख लिया जिनके बदन का हर एक तिल भी मैंने, वो आज दुपट्टे से ढककर चेहरा छिपा लिया। और एक रोज आंख क्या लगी सूरज की, एक रोज आंख क्या लगी सूरज की, लोग उसे चांद कहकर चिढ़ाने लगे, लोग उसे चांद कहकर चिढ़ाने लगे। और ये मेरी पहली, मैंने जब कविता लिखी थी, शायद दूसरी या तीसरी कविता होगी, आज से 3-4 साल पहले लिखी थी, कि लेने को विदा उनसे मिलने हम चल दिए। कि आखिरी बार मतलब मुलाकात है, ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर कहते चलो एक बार तो मिल ही लेते हैं। तो लेने को विदा उनसे मिलने हम चल दिए, मुस्कुराकर उन्होंने दामन नम कर दिए, मुस्कुराकर उन्होंने दामन नम कर दिए। इश्क की इज्जत का सवाल था ध्रुव, इश्क की इज्जत का सवाल था ध्रुव, बिछड़े जो उनसे तो हम भी रो दिए, बिछड़े जो उनसे तो हम भी रो दिए। हाँ। और आओ पास मेरे थोड़ा दिल तो बहलाने दो, आओ पास मेरे थोड़ा दिल तो बहलाने दो, साथ निभाने की कस्में तो फिर गाने दो। और मोहब्बत तो थी नहीं हमारे दरमिया कभी, मोहब्बत तो थी ही नहीं हमारे दरमिया कभी, मगर मोहब्बत का वास्ता तो फिर देने दो, मगर मोहब्बत का वास्ता तो फिर देने दो। और लास्ट में 2 कविताएं और हैं, उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे होंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? छिड़का करते थे जिन पर जान कभी, छिड़का करते थे जिन पर जान कभी, आज उनके खंजर लहू बहाने लगे। और खाते थे कल तक ताउम्र साथ निभाने की कस्में, आज मेरे मरने की दुआ करने लगे। और बिजली क्या गिरी मेरी शाख पर ध्रुव, बिजली क्या गिरी मेरी शाख पर ध्रुव, पंछी नई आशियाने तलाशने लगे, पंछी नई आशियाने तलाशने लगे। और क्योंकि आज सारी कविता बहुत ही सीरियस सी लिख दी थी, लास्ट में हास्य कविता पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि वो है बेवफा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो है बेवफा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर खुद ही खुद से बगावत है तो है, वो है बेवफा अगर उससे मोहब्बत है तो है। और ये अगर खुद ही खुद से बगावत है तो है, उससे उसके घर के नीचे मैंने प्रेम का इजहार किया, अब बाप उसका पहलवान है तो है। अब बाप अगर उसका पहलवान है तो है। और देख लिया उसके भाई ने तो क्या खता प्रेमिका की, देख लिया उसके भाई ने तो क्या खता प्रेमिका की, अब मेरी किस्मत में हड्डियां तुड़वाना है तो है, तुड़वाना है तो है। क्योंकि अंकुर सर ने एक गीत गाया था, तो ठीक है मेरी थोड़ी हिम्मत आई, मैंने उसको 2 साल पहले 2 साल पहले मैंने वो गीत आकाशवाणी जोधपुर में प्रोग्राम था, वहां पे पढ़ा था। तो जब मैंने खुद की ही आवाज सुनी तब मैंने कसम खाई कि आज के बाद कभी गीत नहीं गाऊंगा और कुछ हो ना हो। तो वही गीत है, ठीक है। तो गीत ऐसे कि मेरी जान के पीछे पड़ गई ये लड़की कुंवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गई ये लड़की कुंवारी, घर से बाहर जब भी निकलूं झरोखे पे वो आए, देख के मुझको पीठ वो मोड़े खड़ी खड़ी मुस्काए, बात बात पे कहती है ओ मैं तुझ पे वारी, मैं तुझ पे वारी, मेरी जान के पीछे पड़ गई ये लड़की कुंवारी, आंखों के तेवर दे दे के वो करे मुझको इशारे, आंखों के तेवर दे दे के वो करे मुझको इशारे, अपनी मस्त निगाहों से
अपनी मस्त निगाहों से वो तीर नजर के मारे। और 16 साल की हुई है अभी तो, 16 साल की हुई है अभी तो, अभी से करने लगी है प्यार। कहती है तू है जवान और मैं भी हूँ कुंवारी, कहती है तू है जवान और मैं भी हूँ कुंवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गई ये लड़की कुंवारी। और आखिरी पंक्ति में सभी का दर्द है कि लगेगा भी, सबको महसूस होगा कि मेकअप करवाने जब भी वो ब्यूटी पार्लर जाए, मेकअप करवाने जब भी वो ब्यूटी पार्लर जाए, वो पूरे हॉस्टल से चंदा करके, पूरे हॉस्टल से चंदा करके अवधेश बेचारा चुकाए, अवधेश बेचारा चुकाए। और देख के लगता उसे जैसे मेरी मती गई है मारी, मेरी जान के पीछे पड़ गई ये लड़की कुंवारी, मेरी जान के पीछे पड़ गई ये लड़की कुंवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस काव्य गोष्ठी में आने के लिए। और अब हम विराम देते हैं इस काव्य गोष्ठी को, और अगले माह के आखिरी शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी। और हाँ, मैं यश कुछ कहना चाहेंगे। शुभ संध्या सभी को। सबसे पहले तो मैं अवधेश सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इंस्टीट्यूट में 2 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन काव्य गोष्ठी के माध्यम से हमारे कई लेखक सामने आए और उनको प्लेटफॉर्म मिला है। तो इनके लिए अवधेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात की दुख है कि मैं एज ए कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी मैं इस बार इनकी कोई हेल्प मदद नहीं कर पाया है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने में, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ सर कि अगली बार जिमखाना से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर इस बार 30 लोग आए तो अगली बार 60 लोग आएंगे, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।